So everyone, I am teaching you WH words in English. Yes, tell me one thing to you all कि WH words जो होते हैं आपके लैंग्वेज लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जब भी आप किसी से बात करते हो, whenever you talk with anyone, you cannot converse anyone, you cannot talk with anyone without using WH words. तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके बिना आपकी इंग्लिश अधूरी है. अगर आपको WH words नहीं आते हैं, अगर आपको सही क्वेश्चन पूछते नहीं आता है, आपको ये पता नहीं कि मुझे कहां पर कौन सा क्वेश्चन पूछना है, किस वे में पूछना है. मैंने कहा कितनी दूर, तो हाउ फॉर. कैसे, तो बोले हाउ. कितनी देर, हाउ लॉन्ग. कितने बजे, एट व्हाट टाइम. किसके साथ, विथ हुम. किसके लिए, फॉर हुम. आप चाय बना रहे हो, मतलब किसके लिए चाय बना रहे हो, तो फॉर हुम आर यू मेकिंग टी. आई मीन आपको सारे WH वर्ड्स की समझ होनी चाहिए. मैंने कहा कितने स्टूडेंट्स, तो बोले हाउ मेनी स्टूडेंट्स. कितना पानी, तो बोले हाउ मच वाटर. आपको पता होना चाहिए मुझे कौन सा वर्ड कहां पर कैसे यूज करना है. अगर ये समझ आपकी डेवलप है तो आप किसी से भी इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात कर सकते हो. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस WH वर्ड्स. अभी ये पूरे कंप्लीट नहीं हुए, इसमें और भी काफी बचे हुए हैं. तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत व्हाट से कर रहे हैं. भाई व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या. अब मैं आपसे कहूं क्या आप बोलते हो, और दूसरे सेंटेंस में आप क्या बोलते हो. सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या डिफरेंस इन दोनों सेंटेंसेस में है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेंटेंसेस. नाउ द सेंटेंस ए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्या, इज सेइंग कि क्या आप बोलते हो. सो डू यू स्पीक. गेटिंग. क्या आप बोलते हो, डू यू स्पीक. आप क्या बोलते हो, आप क्या कहोगे, व्हाट डू यू स्पीक. कुछ समझ में आया. मतलब जब आपका सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, लेकिन जब आपका क्या बीच में आ रहा है तो वो व्हाट से बन रहा है. क्या आप खाते हो, डू यू ईट. आप क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट. क्या आप सोचते हो, डू यू थिंक. आप क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक. क्या आपने सोचा, डिड यू थिंक. आपने क्या सोचा, व्हाट डिड यू थिंक. क्या आप बोलोगे, विल यू स्पीक. आप क्या बोलोगे, व्हाट विल यू स्पीक. तो व्हाट आपका जो है एक्चुअल में एक पूरे प्रेडिकेट के लिए यूज होता है. ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के लिए यूज होता है आपका. जैसे मैंने आपसे कहा व्हाट विल यू ईट टुडे, आज आप क्या खाओगे, तो आपने कहा आई विल ईट पराठा टुडे, मैं आज पराठा खाऊंगा. सो दैट इज द थिंग एक्चुअली. नाउ व्हाट मीन्स क्या. अब इसके बाद अगला वर्ड है आपका वाई मीन्स क्यों. इसमें रीजन पूछते हैं. अब वहां क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर. इनको लर्न करने से पहले आप एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर अपने दिमाग में लर्न कर लें कि हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है. यह आपको माइंड करना ही है, आपको दिमाग में रखना ही है कि आपको सबसे पहले किसको लगाना है, WH वर्ड्स को. मैंने कहा वहां क्यों जा रहे हो, तो वाई आर यू गोइंग देयर. आप देख सकते हैं आप वहां क्यों जा रहे हो, तो वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, यू सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगी गोइंग, और वहां को इंग्लिश में कहेंगे देयर. आप वहां क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर. आप वहां क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर. आप वहां क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर. अब वहां क्यों जाओगे, वाई विल यू गो देयर. अब वहां क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर. अब वहां क्यों जा सकते हो, वाई कैन यू गो देयर. आप इंग्लिश क्यों पढ़ा सकते हो, वाई कैन यू टीच इंग्लिश. आप यहां कैसे आ सकते हो, हाउ कैन यू कम हियर. आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश. आप इंग्लिश कैसे पढ़ा सकते हो, हाउ कैन यू टीच इंग्लिश. आप इंग्लिश कैसे पढ़ा सकते हो, तो क्या कहेंगे, हाउ कैन यू टीच इंग्लिश. आप इंग्लिश कैसे पढ़ा सकते थे, हाउ कुड यू टीच इंग्लिश. आप इंग्लिश कैसे पढ़ा सकोगे, हाउ विल यू बी एबल टू टीच इंग्लिश. आप वहां कैसे जा सकोगे, हाउ विल यू बी एबल टू गो देयर. आप वहां कैसे जा सकते हो, हाउ कैन यू गो देयर. आप यहां कैसे आ सकते हो, हाउ कैन यू कम हियर. आप इस टॉपिक को कैसे पढ़ा सकते हो, हाउ कैन यू टीच दिस टॉपिक. तो ओवरऑल आपको यह देखना होगा कि कंटेंट किस तरीके से आपको वर्क कर रहा है. जब तक आप इसको नहीं समझोगे ना, तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आई. राइट. तो मैं चाहूंगा कि आप इसको इस तरीके से लर्न करें. मैंने कहा क्यों मीन्स वाई. आप वहां क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर. आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश. आप इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो, वाई डू यू टीच इंग्लिश. आप यहां कब आते हो, व्हेन डू यू कम हियर. आप कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप.
आप स्टेज पर कब आते हो? व्हेन डू यू कम ऑन द स्टेज? आप दूसरों की मदद कब करते हो? व्हेन डू यू हेल्प अदर्स? व्हेन डू यू हेल्प अदर्स? तो व्हेन मतलब कब, वेयर मीन्स कहाँ, फ्रॉम वेयर कहाँ से, हाउ मीन्स कैसे, हाउ फॉर कितनी दूर, डिस्टेंस के लिए यूज होता है। हाउ फॉर कितनी दूर, हाउ मेनी हाउ मच कितना कितनी कितने, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, हाउ मच टाइम कितना समय। देखो यहां पर हाउ मेनी टाइम्स आ रहा है और यहां पर हाउ मच टाइम आ रहा है। हाउ ऑफन अक्सर कब कब, हाउ फास्ट कितनी तेज, हुज किसका किसकी किसके, विच कौन सा, इन विच किसमें, हुम किसे, बाय हुम किसके द्वारा, फॉर हुम किसके लिए, विथ हुम किसके साथ, विदाउट हुम किसके बिना, अगेंस्ट हुम किसके खिलाफ, बिसाइड हुम किसकी बाजू में, बिहाइंड हुम किसके पीछे, अबाउट हुम किसके बारे में, जैसे मैंने कहा तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, और यू कैन से हुम आर यू टॉकिंग अबाउट। तो आपने कहा मैं रवि के बारे में बात कर रहा हूं जो मेरा क्लासमेट है, आई एम टॉकिंग अबाउट रवि हु इज माई क्लासमेट, हु इज माई क्लासमेट। तो भैया ये आपके WH वर्ड्स है जिनको हमें लर्न करना है, जिनको हमें समझना है। तो भैया सबसे पहले हमने देखा वाई, वाई मीन्स क्यों। दूसरा क्या वर्ड है हमारा? दूसरा वर्ड है हमारा व्हेन, व्हेन मीन्स कब। अगला वर्ड है हमारा वेयर, वेयर मीन्स होता कहां, आप कहां हो, वेयर आर यू। बोलो एक बार सभी, आप कहां हो, वेयर आर यू। आप वहां कब जाते हो, अब जैसे ही कब जाते हो बोला मैंने, तो व्हेन डू यू गो देयर। आप वहां कब जाते हो, व्हेन डू यू गो देयर। आप वहां कब गए, व्हेन डिड यू गो देयर। आप वहां कब जाओगे, व्हेन विल यू गो देयर। कब जाते हो, कब गए, कब जाओगे, ये ऐसा बनेगा। आप पढ़ाई कब करते हो, व्हेन डू यू स्टडी। आपने पढ़ाई कब की, व्हेन डिड यू स्टडी। आप पढ़ाई कब करोगे, व्हेन विल यू स्टडी। ठीक है, एक बार बोलने की कोशिश करो, व्हेन विल यू स्टडी, है ना। आप कहां जा रहे हो, क्या कहेंगे इंग्लिश में, वेयर आर यू गोइंग। आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप इंग्लिश कहां सीख रहे हो, क्या कहोगे, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। फिर से बोलो, आप इंग्लिश कहां सीख रहे हो, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश कहां पढ़ा रहे हो, वेयर आर यू टीचिंग इंग्लिश। वेयर आर यू टीचिंग इंग्लिश। आपने कहा मैं परसोना इंस्टीट्यूट में इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश इन परसोना इंस्टीट्यूट। आई एम टीचिंग इंग्लिश इन परसोना इंस्टीट्यूट। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली, राइट। आप यहां कब आते हो, व्हेन डू यू कम हियर। आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप कहां रह रहे हो, वेयर आर यू लिविंग। आप कहां रहते हो, बताओ क्या कहोगे इंग्लिश में, आप कहां रहते हो, वेयर डू यू लीव। आप कहां रहते हो तो इंग्लिश में क्या कहोगे, वेयर डू यू लीव। आप कहां से हो, फ्रॉम वेयर आर यू। आप कहां से बात कर रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू टॉकिंग। मैं इंदौर से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग फ्रॉम इंदौर। आप कैसे हो, हाउ आर यू। आपके फादर कैसे हैं, बोलो एक बार सभी, हाउ इज योर फादर। एक बार तो हम इसको है ना पूरा कंप्लीटली पढ़ रहे हैं, फिर मैं आपको डिटेल भी लेकर चलूंगा। आपके फादर कैसे हैं, हाउ इज योर फादर। आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो, हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश। देखो सीख रहे हो तो हाउ आर यू, मैंने आपको अभी ये कॉन्सेप्ट बताया था ना। आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो तो हाउ आर यू। आप इंग्लिश कैसे सीखते हो तो हाउ डू यू। आपने इंग्लिश कैसे सीखी तो हाउ डिड यू। आप इंग्लिश कैसे सीखोगे तो हाउ विल यू। आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो, हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश कैसे सीखोगे, हाउ विल यू लर्न इंग्लिश। आपने इंग्लिश कैसे सीखी, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश कैसे सीखते हो, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको इनको यूज करना है। अगला है हाउ फार, कितनी दूर। अब भाई इसको सेंटेंस बनाते आ जाओ। मैंने कहा आपका घर कितनी दूर है, सभी बोलो मेरे साथ, आपका घर कितनी दूर है। हाउ फार इज योर होम। आपका घर आपकी दुकान से कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम योर शॉप। फ्रॉम योर शॉप। आपने कहा कि मेरा घर मेरी दुकान से 5 किलोमीटर दूर है, क्या कहोगे, मेरा घर मेरी दुकान से 5 किलोमीटर दूर है। तो माई होम इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम माई शॉप। एक बार बोलो सारे स्टूडेंट, माई होम इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम माई शॉप। मेरा घर मेरी दुकान से 5 किलोमीटर दूर है। ऐसे ही मैंने कहा रवि की दुकान, तो रवि शॉप इज 10 किलोमीटर फार फ्रॉम हिज होम। रवि की दुकान उसके घर से 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, मैंने कहा वह रोज 10 किलोमीटर दूर स्कूल जाता है। मैंने कहा वो रोज कितने किलोमीटर दूर स्कूल जाता है।
या वो रोज कितनी दूर स्कूल जाता है, तो हाउ फार डज ही गो टू स्कूल डेली।